हरे कृष्ण। कथा सागर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो शिक्षा अनुशासन प्रदान कर हमारी रक्षा करती है, मार्गदर्शन करती है, प्रेरणा देती है, उसे शास्त्र कहा गया है। शास्त्र हमारे ऋषियों और मुनियों द्वारा रचित वे ग्रंथ हैं जिनमें मानव जाति के हितार्थ अनेक प्रकार के कर्तव्य बतलाए गए हैं और अनुचित कृत्यों का निषेध किया गया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न वक्ता इन्हीं प्राचीन ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता व चैतन्य चरितामृत इत्यादि से हमें जीवन का सार समझाती, हृदय को रोमांचित करती प्रेरणादायक कथाओं से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इसमें कार्यक्रम के लिए वे प्रबुद्ध जीव तथा ज्ञानी लोग आते हैं जो स्वयं जीवन के अर्थ को, मानव जीवन के मूल्य को जानकर वैदिक संस्कृति के प्रसार हेतु दृढ़ता से प्रयासरत हैं। ये सभी महानुभाव गुरु परंपरा में आते हैं जो अत्यंत स्पष्टता व सरलता से जीवन के गूढ़ प्रश्नों को सहज ही समझा देते हैं, जिन्हें देखकर आप इस अमूल्य मानव जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ कर सकेंगे। तो आइए श्रवण करते हैं कथा सागर, इन सब की मंत्र मुग्ध करने वाली, वाक चातुरी से पूर्ण व अत्यंत ही सरल किंतु प्रभावी शैली में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंद। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवा पाश्चात्य देशता। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौतुषे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां
पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हमने चर्चा की भगवान कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागृह में उनका अवतरण हुआ और वसुदेव जी उनको जमुना से लेकर गोकुल लेके आए हैं, गोकुल ले आए हैं और इसकी आगे की कथा आज चर्चा करते हैं। गोकुल नंदगांव में भगवान कृष्ण का आविर्भाव नंदोत्सव किस प्रकार से मनाया गया है। वहाँ पर हरि नंद जशोदा कला, हरि नंद जशोदा के द्वार बधाई बाज रही। हरि नंद जशोदा के द्वार बधाई बाज रही। हरि नंद जशोदा के द्वार बधाई बाज रहे। गोपी आई ग्वाल भी आए, गोपी आई ग्वाल भी आए, गोपी आई ग्वाल भी आए। अरि लाई भर भर ताल बधाई बाज रहे। हरि लाई भर भर थाल बधाई बाज रहे। हरि नंद जशोदा के द्वार बधाई बाज रहे। झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, हरि पायल की झनकार बधाई बाज रहे। हरि पायल की झनकार बधाई बाज रहे। गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे,
गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे, अरे नाचो है सब संसार बधाई बाज रहे। अरे नाचो है सब संसार बधाई बाज रहे। हरि नंद जशोदा के द्वार बधाई बाज रहे। अतुल मृदल छवि देखत रीझे, अतुल मृदल छवि देखत रीझे, हरिधन ब्रजवासिन प्या बधाई बाज रहे। हरिधन ब्रजवासिन प्यार बधाई बाज रहे। हरि नंद जशोदा के द्वार बधाई बाज रहे। बधाई बाज रहे। वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर गोकुल आए। युग माया की ऐसी एक व्यवस्था थी, अरेंजमेंट थी, गोकुल में सब सोए थे। यशोदा माई भी भगवान को आविर्भाव होने के बाद वो भी सो रही थी। वसुदेव जी आए और अपने कन्हैया को, अपने कृष्ण को यशोदा माई के पास रखे, उन्हें रख दिया। और यशोदा माई की बाई ने एक कन्या को जन्म दिया था, उस कन्या को उठाकर वो मथुरा की तरफ चल पड़े। हमारे आचार्यगण बताते हैं कि यशोदा माई ने 2 बालक को जन्म दिया था, एक कन्या और एक श्याम सुंदर कन्हैया। तो कन्हैया ब्रज में भी यशोदा माई के पुत्र, इटर्नल, शाश्वत है। वो ब्रज के बाहर कभी जाते नहीं है। वसुदेव जी को यशोदा माई के पास सिर्फ कन्या दिखाई दी, वो बालक दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो तो ब्रज के बालक है ना, ब्रज के श्याम सुंदर है। वसुदेव जी का मूड अलग है। तो वसुदेव जी ने जो कृष्ण लाए थे वो यशोदा माई के जो श्याम सुंदर कन्हैया है उसमें मर्ज हो गए, और बालिका को लेकर नंद महाराज वसुदेव जी वापस फिर से प्रिजन हाउस जेल में गए। वह जहाँ पूर्वव्रत था उनके बाद फिर से उनके पैरों में जंजीर आ गई, हाथों में जंजीर आ गई। और कंस को पता चला कि देवकी ने जन्म दिया है बालक को, तो आया बड़े, क्योंकि उसको भी ये वेट करता था कि 8वीं संतान है अभी। So then Devaki Mai, she felt in her heart, if I tell my brother he is not a boy, he is a daughter. वो कहाँ क्रूर मानने वाला है। तुरंत उस बालिका को लिया और पत्थर के ऊपर पटकने वाला ही था। उतने में वो छोटी बालिका आकाश में उड़ गई और अपने अष्टभुजाओं के साथ देवी का रूप धारण किया, दुर्गा देवी का रूप, और एक ध्वनि और बड़े प्रखर आवाज में कहने लगी, अरे मूर्ख कंस, तू क्या मुझे मारेगा? मैं तो भगवान की शक्ति हूं, तुम्हें मारने वाला कहीं और जगह उसने जन्म ले लिया है। तो कंस को लगा, अरे अब तो उसे ढूंढना पड़ेगा। थोड़ा सोबर हो गया,
देवकी और वसुदेव को कुछ देर तक छोड़ दिया उसने। और फिर अब यहाँ नंदगांव में, गोकुल में यशोदा माई ने जन्म दिया है भगवान के पुत्र को। तो सारे ब्रज में नेक्स्ट डे मॉर्निंग बड़ा उल्लास का, बड़े जोश और आनंद का वातावरण है। नंद महाराज को एक ब्राह्मणी एक मैसेज लेकर गई है कि हे नंद महाराज, आपको बधाई हो, आपके घर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है आपको। तो नंद महाराज ऐसे खुश हो गए मानो जैसे कोई तालाब है जो सालों साल से सूखा पड़ा हुआ है, उसमें कोई बारिश पानी की बूंद तक नहीं है, लेकिन सडनली अचानक वो पूरा तालाब पूरे जल से भर चुका है। ऐसे नंद महाराज की स्थिति थी। और वो आकर देखने लगे मेरे श्याम सुंदर कन्हैया को। तो उसी में ये गीत आता है, अरे नंद जशोदा के द्वार बधाई बाज रही, हरि नंद जशोदा के द्वार बधाई बाज रहे। गोपी आई ग्वाल भी आए। तो जैसे सबको पता चला नंद बाबा के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है, सारा गोकुल खुशी से भर गया। क्योंकि नंद महाराज ये मिडिल 3 नंबर के भाई थे, 5 भाई थे टोटल, उसमें नंद महाराज 3 नंबर के थे। लेकिन वो पूरे कम्युनिटी के लीडर थे, ग्वाल बालों के लीडर थे। और बहुत सालों के बाद उनके घर में पुत्र रत्न हुआ है। तो सारा ब्रज हरि नंद जशोदा के द्वार बधाई बाज रहे। हरि नंद जशोदा के द्वार बधाई बाज रहे। अभी आगे वर्णन आता है उन्होंने कैसे अपना सेलिब्रेट किया है। गोपी आई ग्वाल भी आए। बहुत अच्छे से वस्त्र पहनकर गोपियाँ अपने आप को बहुत अच्छे से सजाकर, और ग्वाल बाल भी अपने ग्वाल वेश में आए और दही दूध से भरे हुए मटके, मक्खन से भरे हुए मटकर लेकर आए। गोपी आई ग्वाल भी आए। गोपी आई ग्वाल भी आए। हरि लाई भर भर ताल बधाई बाज रहे। हरि लाई भर भर थाल बधाई बाज रहे। और उन्होंने क्या लाया साथ में? प्रभुपाद जी लिखते हैं, सही ऐश्वर्य है ये कागज के टुकड़े नोट नहीं है। सही ऐश्वर्य है धन धान्य, धान्य न धनवान। जिनके घर में धान्य है, अनाज है, वो धनवान है। और जिनके घर में दूध दही मक्खन भर भर के है, वो धनवान है। तो ब्रज में, वृंदावन में हर एक के घर में इतना दूध दही मक्खन है कि जब गोपियां मंथन करती है तो मंथन करते समय कुछ दही बाहर मटके से बाहर उड़ता है ना, तो इतना दही मटके से बाहर उड़ता था कि उनके आंगन में पूरा सिंचन हो जाता था। इतना उनके पास धन था। गोपी आई ग्वाल भी आए।
गोपी आई ग्वाल भी आए, अरे लाई भर भर ताल बधाई बाज रही। हरी लाई भर भर ताल बधाई बाज रही। हाँ, तो जैसे नंदोत्सव कैसे मनाया गया, सारे ग्वाल बाल गोपियां एक दूसरे के ऊपर मक्खन दही उछाल रहे थे। हम लोग भी कलियुग के लोग होली खेलते हैं, लेकिन गंदा पानी फेंकते एक दूसरे के ऊपर उसे क्या होली बोलेंगे। यह है ब्रज का ऐश्वर्य। यहाँ इतना दूध और दही की नदियां बहती थी। गोपी आई ग्वाल भी आए, गोपी आई ग्वाल भी आए, अरे लाई भर भर ताल बधाई बाज रही। गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे, गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे, भरी अरे नाचो सब संसार बधाई बाज रहे। ये सही बर्थडे है। भगवान ओरिजिनल सबके सोर्स है, इनका बर्थडे ओरिजिनल बर्थडे है। ऑफ कोर्स हम सब भी अपना अपना बर्थडे मनाते हैं, लेकिन जब श्याम सुंदर को देखा, अरे सिर्फ गोपियां ग्वाल बाली वहां नहीं थे, शिवजी भोलेनाथ अपने नंदी के ऊपर बैठकर ये नंदोत्सव क्या है देखने के लिए आ गए। वर्णन है शास्त्र में इसका। दुर्गा पार्वती माई अपने शेर के ऊपर बैठकर आ गई, सूर्य देवता रथ के ऊपर बैठकर आ गए, पृथ्वी माता एयरप्लेन पे बैठकर आ गई, कार्तिकेय मयूर के ऊपर बैठकर आ गए, और गणेश जी का भी अपना चूहा साथ में ही था, वो भी बैठकर आ गए। गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे, गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे, अरे नाचे सब संसार बधाई बाज रहे। तो ये सारे देव देवता आए, सारे इवन सोम ग्रह, ये जुपिटर और आपका सैटर्न, शनि, बृहस्पति, ये सारे के सारे ग्रह आए, इवन शनि तक सब अपनी हाजिरी लगाने के लिए आ गए भगवान की। क्योंकि अभी ये जो भगवान, अरे जिनके लिए हम श्वेतद्वीप में गए थे कि भगवान आप प्लीज आइए, अब उनका आविर्भाव हुआ है तो सब खुशी से नाचेंगे ना। तो ग्वाल बाल के साथ देव देवता भी एक साधारण ग्वाल और गोपियों का रूप, ग्वाल और गोपियों का रूप लेकर वो भी नाचने लगे। गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे, गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे, अरे नाचे सब संसार बधाई बाज रहे। हरि नंद जशोदा के द्वार बधाई बाज रहे। अतुल मृदल छवि देखत रीझे, अतुल मृदुल छवि देखत रीझे,
हरिधन ब्रजवासिन प्यार बधाई बाज रहे। हरिधन ब्रजवासिन प्यार बधाई बाज रहे। इस प्रकार से ब्रज में नंदोत्सव सारे गोप गोपियां इतने खुश हुए, क्योंकि वर्णन आता है कि बहुत सालों तक नंद बाबा के यहाँ कोई बालक नहीं जन्मा था, और आज तो स्वयं साक्षात श्याम सुंदर इतने सुंदर। यशोदा माई ने सबसे पहले देखा बालक को, उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये मेरा बालक है या ये मक्खन का गोला है। कृष्ण की बॉडी इतनी ट्रांसपेरेंट। यशोदा माई ने देखा तो यशोदा माई ने अपना खुद का चेहरा ही भगवान के बॉडी में देख लिया। तो ये मेरा बालक कैसा है कि मिरर से भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। एक्चुअली भगवान की जो नाखून है, जब कोई भक्त उनके दंडवत करता है भगवान को, तो भगवान के लोटस फीट को देखता है और उनके नाखून को देखता है, तो नाखून में क्लियर कट अपना खुद का स्वरूप दिखता है। इतनी भगवान की सुंदर छवि है। यशोदा माई ने ऐसा स्पर्श करने का प्रयास किया तो उनकी उंगली सीधा भगवान के शरीर के अंदर चली गई। तो डर गई, मैं हाथ में पकड़ूं तो कैसे पकड़ूं मेरे बालक को। और ऐसे लग रहा था कोई मानव किसी ने अभी अभी तालाब से कमल का पुष्प तोड़कर यशोदा माई के गोद में रख दिया हो। इतने सुंदर उनके लिम्स, जो कमल के पंखुड़ी से भी ज़्यादा उनके सुंदर लिम्स थे। और भगवान ने यशोदा माई की संतुष्टि के लिए एक छोटा सा रोना भी स्टार्ट कर दिया। यहाँ एक और बात समझने के लायक है। देवकी माता और वसुदेव, उन्होंने भगवान को जन्म दिया, आविर्भाव हुआ है उनके घर में भी। लेकिन यशोदा माई, नंद बाबा और वसुदेव और देवकी में अंतर इतना है, दोनों परफेक्ट है, दोनों के भाव एकदम सही है, परफेक्ट है। सिर्फ इतना ही है, देवकी माता और वसुदेव जी ये ऐश्वर्य भाव में है, इसलिए भगवान ने उनको चतुर्भुज के रूप में आकर एक आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, मैं कंस का वध जरूर करूंगा। और वहाँ पर देवकी और वसुदेव ने उनके गुणगान में, स्तुति में कुछ प्रार्थनाएं भी की थी। यह यशोदा माई के गलती से भी इनके ऐसा थॉट नहीं आएगा कि मेरा बेटा भगवान है। देवकी और वसुदेव जी को जरूर लगा कि मेरा बेटा, हाँ मेरा ही बेटा है, लेकिन ये भगवान है। यशोदा माई को कभी गलती से भी ये नहीं लगता कि मेरा बेटा भगवान है। अरे वो भगवान गोवर्धन उठाते भी है तो गोवर्धन, जस्ट इमेजिन कीजिए, अपने बाएं हाथ की उंगली के ऊपर भगवान ने गोवर्धन उठा के रखा है। सब लोग देख रहे हैं, 7 दिन 7 तक रखा है। और यशोदा माई को कंसर्न है कि ये शायद उनका लेफ्ट हैंड गोवर्धन को 7 दिनों से उठा के रखा है, दर्द कर रहा होगा। तो वो बोलती है, अरे बेटा कम से कम हाथ तो चेंज कर दे। इतने दिनों से तुमने लेफ्ट हैंड से उठा के रखा है, तुम उसको साइड में नहीं रख सकते हो, नीचे नहीं रख सकते हो, लेफ्ट हैंड से लेकर राइट हैंड तक रख लो। जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर कोई ये समझ सकता है कि ये व्यक्ति उंगली के ऊपर गोवर्धन उठा सकता है तो उसको हाथ चेंज करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन देवकी यशोदा माई का ये भाव है कि मेरा ये छोटा सा कन्हैया लाला है, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड है। मैं अगर इसे दूध नहीं पिलाऊंगी तो ये जिएगा कैसे, इसका शरीर बढ़ेगा कैसे। इतना ही नहीं, कभी कभी तो ऐसे होता है कि यशोदा माई उनको हमेशा ऐसे स्टोरी सुनाती है। भगवान को नींद नहीं आती तो भगवान कहते हैं, मैया थोड़ी एक आधी स्टोरी सुना दो। तो यशोदा माई बोलते, अच्छा बेटा तुम्हें स्टोरी सुननी है, कथा सुननी है, कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। कृष्ण बोलते, हाँ ठीक ठीक ठीक। तो यशोदा माई बताती है, बहुत दिनों के पहले की बात है, त्रेता युग में एक दशरथ नाम के राजा रहते थे।
अच्छा, कृष्ण बोलते हाँ अच्छा, ओके ओके। फिर और दशरथ महाराज के घर में 4 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन वो चारों पुत्रों में से जो सबसे बड़े थे ना, राम, वो बहुत सुंदर थे। और भगवान ऐसे नोट करते, हाँ 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 यस यस, सुन रहा हूँ मैं, सुन रहा हूँ। तो यशोदा माई कहती है तो बहुत अच्छा बचपन चला, बाल्य लीलाएं चली, और जब उनका विवाह का समय आया तो जनक पुत्री सीता, उनके साथ उनका विवाह हुआ। कृष्ण बोलते अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? लेकिन ऐसे हुआ, विवाह के कुछ दिनों के पश्चात ही पता नहीं ऐसे ग्रहण लग गए उनकी सुख में कि उनको जंगल में उनको जाना पड़ा। और जंगल में एक दिन रावण आया और सीता माई का हरण करके ले गया। अब इस समय भगवान श्याम सुंदर छोटी सी कन्हैया अब ये शांत नहीं बैठे, तुरंत माता के गोद से उठे और कहे लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लेके आओ, लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लेके मैं आज अभी के अभी इस रावण का वध कर देता हूं। यशोदा माई देखने लगी, स्टोरी तो मैं आगे सुनाई भी नहीं इसे, और ये बालक सीधा उठकर सीधा धनुष बाण मांग रहा है। तो बोले बेटा ये तुझे स्टोरी कैसे पता? तो भगवान हंसने लगे और यशोदा माई भी 1 मिनट के अंदर भूल गई, हाँ ठीक है वो याद आया होगा। उसे ये भी नहीं पता चला कि वो जो राम है ये स्वयं मेरा बेटा ही है। ये मदर यशोदा का इतना प्रेम है श्याम सुंदर के प्रति। ये सारा वर्णन हम आगे बताएंगे, भगवान की बाल्य लीलाओं का वर्णन आगे के सत्रों में करेंगे। जब भगवान 2-3 महीने के थे, 3 महीना हो गया था, हर रोज तो लीला चल ही रही थी। हम ये सारा वर्णन बाद में करते हैं गीतों के द्वारा। एक बार नंद महाराज ने कहा, सब ग्वाल बाल को बुलाया कि चलो हमें अभी एक वार्षिक कर देने के लिए मथुरा जाना पड़ेगा। तो सब ने, नंद महाराज ने स्पेशली, जो भी उनकी सामग्रियां थी, उस समय कर जो टैक्स देना था वो पैसे के रूप में नहीं था, ये सब धान्य, अनाज, दूध, दही, मक्खन, सोना, चांदी, इससे टैक्स भरते थे। तो उन्होंने सब अपने गाड़ी पे भर दिए और सारे ग्वाल बाल पुरुष लोग मथुरा की तरफ निकलने लगे। मथुरा में गए, वसुदेव से मिले, लेकिन वसुदेव ने कहा हे नंद महाराज आप तुरंत वृंदावन चले जाइए कि मुझे लगता है वहाँ कुछ अनिष्ट होने वाला है। और यहाँ से पूतना की कथा शुरू होती है। तो क्या अनिष्ट होने वाला है वो? तो नंद महाराज ने कहा ठीक है, वासुदेव कभी झूठ नहीं कहते हैं, तो ज़रूर कुछ तो हमारे घर में अभी अनिष्ट हो सकता है। तो तुरंत निकलने लगे, टैक्स भर दिया कंस का और निकलने लगे अपने ब्रज की तरफ, वृंदावन की तरफ। उतने में जैसे हमने स्टोरीज बताई थी कि कंस ने अपने कारागृह में वो छोटी बालिका को देखा। वो छोटी बालिका दुर्गा माया के रूप में, माया देवी के रूप में आई और कहने लगी कि तुम्हारा जो काल है वो किसी और जगह अवतीर्ण हो चुका है। अब कंस गया अपने दरबार में, महल में, सारे अपने राक्षस दोस्तों को बुलाया और कहने लगे अभी कैसे ढूंढे उसे, कहाँ मिलेगा वो? तो किसी ने कहा महाराज आप चिंता क्यों करते हो, आपकी इतने सारे दास है, उसमें से एक है पूतना राक्षसी, वो तो बहुत स्पेशल है, छोटे छोटे बच्चों का खून पी लेती है और मार देती है सबको, उसको आप बुला लीजिए। कंस ने कहा ये बहुत अच्छा आइडिया है। तुरंत ध्यान लगाया, पूतना को बुलाया, पूतना आ गई। जाओ पूतना, तुम्हें एक बालक जो मेरा काल बना है उसे मारना है। तो पूतना बोली महाराज आप मेरे साथ मजाक कर रहे, जोक कर रहे हैं, एक बालक को मारने के लिए आपने मुझे बुलाया? कंस ने कहा ठीक है ये तुम्हारे जॉब बिजनेस के थोड़ा नीचे वाला प्रोफाइल है, ये चिंता मत करो। पिछले 10 दिन में, सॉरी पिछले जितने में 2-3 महीने में जितने बालक जन्म लिए हैं वो सबको मार दो। हाँ अब वो खुश हो गए, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये प्रोजेक्ट लेकर वो अभी जितने भी बालक 3 महीने में जन्म लिए थे सबको मारने लगी।
और फाइनली वो आई ब्रज में, वृंदावन में। वृंदावन में देखा नंद महाराज का महल है। नंद महाराज के महल में सारे गोपियाँ भगवान की सब आसपास में ही है। कोई भी गोपियाँ अपने घर में नहीं रहती थी, कोई ना कोई बहाना बनाकर नंद बाबा के घर आते थे श्याम सुंदर को देखने के लिए। तो पूतना ने देखा, मैं अगर अपना वेश, असली वेश धारण करके अगर जाऊं तो ये सब लोग डर जाएंगे और वो जो उनका बेटा है उसको छिपा देंगे। इसलिए उसने एक ऐसी स्त्री का वेश धारण किया कि जो एकदम सुंदर सी स्त्री, जैसे कोई मानो कोई स्वर्ग की अप्सरा आई हो। तो वहां पर किसी ने कोई डाउट भी नहीं किया। तो जैसे पूतना गई तो उसने देखा कि वृंदावन में अभी क्या हो रहा है। वृंदावन में सारे गोपियां, इनके आंखों का तारा सिर्फ श्याम सुंदर अकेले हैं। ये समझना बहुत आवश्यक है कि ब्रज में जिन्होंने भी जन्म लिया था, गोपियां, गोप बाल, इवन गायें, ये सब स्पेशल है। इन्होंने लाखों लाखों जन्मों तक भगवान की भक्ति की है और अभी इस जन्म में भगवान ने एक्चुअली भगवान गोलोक वृंदावन को ही इस भूतला पर अवतरित करते हैं। उसे भौम वृंदावन कहते हैं। तो ये भौम वृंदावन यहाँ आने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि इस भौतिक दुनिया के जो जीव है लाखों लाखों जन्मों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अभी वो 100% शुद्ध भक्त बन गए हैं। तो उनको एक ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए, उनकी एक पूरी ट्रेनिंग हो जाए, फिर उसे हम भगवत धाम ले जाएंगे, गोलोक वृंदावन। इसलिए भगवान अपनी लीला करने के लिए और इन भक्तों को अपने लीलाओं में समाविष्ट, अपने लीलाओं में प्रवेश करने के लिए उसी गोलोक वृंदावन को भूतला पर भौम वृंदावन के रूप में स्थापित करते हैं। और इसीलिए आप यहाँ देखेंगे ब्रज में कि इन लोगों को कृष्ण के अलावा, श्याम सुंदर के अलावा दूसरी दुनिया तक पता नहीं है। यहाँ तक का वर्णन किया है कि ग्वाल बाल और गोपियाँ कभी मथुरा तक भी नहीं जाते थे, जो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ग्वाल बाल कभी टैक्स पे करना वगैरह है तो, अन्यथा वो श्याम सुंदर से ही इतना संतुष्ट थे कि उनको किसी और दुनिया की आवश्यकता नहीं थी। तेरी नजर बनी रहे दुनिया से हमको क्या, तेरी नजर बनी रहे, तेरी नजर बनी रहे दुनिया से हमको क्या। तेरी नजर बनी रहे दुनिया से हमको क्या। दुनिया से हमको क्या, दुनिया से हमको क्या। दुनिया से हमको क्या, दुनिया से हमको क्या। तेरी नजर बनी रहे दुनिया से हमको क्या। तेरी नजर बनी रहे दुनिया से हमको क्या। तू ही अपना प्यारा नैनों का है तारा। तू ही अपना प्यारा नैनों का तू है तारा।
तुझसे नजर मिली रहे, तुझसे नजर मिली रहे, दुनिया से हमको क्या। तुझसे नजर मिली रहे, दुनिया से हमको क्या। तुझसे ही मेरा नाता, तू ही पिता और माता। तुझसे ही मेरा नाता, तू ही पिता और माता। तुझसे लगन लगी रहे, तुझसे लगन लगी रहे, दुनिया से हमको क्या। तुझसे लगन लगी रहे, दुनिया से हमको क्या। दर दर पे भूला भटका, कांटों में डोला अटका। दर दर पे भूला भटका, कांटों में डोला भटका। तेरी डगर मिली रहे, दुनिया से हमको क्या। तेरी डगर मिली रहे, दुनिया से हमको क्या। ये दिल तुझी पे हारा, दर दर पे फिर तुम्हारा। ये दिल तुझी पे हारा, दर दर पे फिर तुम्हारा। उलझन बनी रहे मेरी, दुनिया से हमको क्या। दुनिया से हमको क्या, दुनिया से हमको क्या। तेरी नजर बनी रहे, दुनिया से हमको क्या। तेरा कमल सा मुखड़ा, ओ चांद का सा टुकड़ा। तेरा कमल सा मुखड़ा, ओ चांद का सा टुकड़ा। मीठी हसन बनी रहे, मीठी हसन बनी रहे, दुनिया से हमको क्या। मीठी हसन बनी रहे, दुनिया से हमको क्या। तेरी नजर बनी रहे, दुनिया से हमको क्या। बहुत सुंदर वर्णन किया है। ये जो ब्रजवासी है, इनका स्थान अलग ही है। ये भले ही इस भौतिक दुनिया में वो रहते हैं, लेकिन उनका पूरी तरह से आकर्षण सिर्फ कृष्ण के प्रति है। इवन उनको अपने खुद के शरीर से भी इतना लगाव नहीं है, या उनका शरीर है ये भी उन्हें पता नहीं रहता। ये स्तर बहुत ऊंचा स्तर है, और इस स्तर पे जाने के बाद ही भगवान के वृंदावन में प्रवेश मिल सकता है। जब तक हम समझेंगे कि मैं एक स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं एक कुल में जन्म लिया हूँ, ये हूँ वो हूँ, शरीर से जब तक हम अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे, तब तक हम इस दुनिया में ही है।
जब यही पूरा आकर्षण कृष्ण के प्रति हो तब वो वृंदावन में एंट्री के लायक है। तेरी नजर बनी रहे दुनिया से हमको क्या, तेरी नजर बनी रहे दुनिया से हमको क्या, तुझसे ही मेरा नाता, तू ही पिता और माता, तुझसे ही मेरा नाता, तू ही पिता और माता। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, माता और पुत्र का जो संबंध है, स्पेशली जो माता का प्रेम है अपने पुत्र और पुत्री के प्रति, वो निस्वार्थ भावना का है। और भगवान के साथ गोलोक वृंदावन में जीव का क्या रिश्ता है, क्या प्रेम है, इसकी थोड़ी सी कल्पना हमें माता के प्रेम से समझ सकते हैं। आपको पूरी तरह से उसके कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं, क्योंकि माता का प्रेम निस्वार्थ होता है। जस्ट इमेजिन कीजिए, इस दुनिया की माता अपने बेटे और बेटी के प्रति इतना प्रेम दिखा सकती है। कृष्ण तो ओरिजिनल माता है सब जीवों के, उनसे तो सब आता है। इवन इस दुनिया के माता को मातृत्व देने वाले भी कृष्ण ही है। जो एक स्त्री होती है, पहले एक लड़की होती है, बाद में किसी बेटे या बेटी को जन्म देने के बाद वो माता बनती है। माता बनने का जो ये माता बनने के बाद ये मातृत्व का प्रेम है, वो भी कृष्ण ही देते उन्हें। तू ही, तुझसे ही नाता मेरा, तू ही पिता और माता, तुझसे ही मेरा नाता, तू ही पिता और माता। तुझसे लगन लगी रहे, तुझसे लगन लगी रहे, दुनिया से हमको क्या, तुझसे लगन लगी रहे, दुनिया से हमको क्या। इसका एक और वर्णन है, जब व्यक्ति ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचिति न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति मदबते पराम। इस दुनिया की ना स्तुति से वो इम्प्रेस होता है और ना ही निंदा से उसे कुछ फर्क पड़ता है। अब कुछ ये स्तर भी बहुत ऊंचा स्तर है, चाहे हमें 10 गाली दे, 100 गाली दे, तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता, या चाहे हमारी कोई स्तुति कर ले तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता। जिसे सोना और पत्थर सब एक जैसे लगे, वो व्यक्ति ब्रह्मभूत के ब्रह्मन ज्ञान के स्तर पर आ गया है। और उसके ऊपर ये सारे गुण आने के बाद जब वो कृष्ण से आसक्त होता है, उस समय उसे वृंदावन में प्रवेश के लायक काबिल हो जाता है। तुझसे नजर बनी रहे, तुझसे नजर बनी रहे, हम यहाँ से हमको क्या, तुझसे बनी नजर रहे, दुनिया से हमको क्या। और आगे का लाइन बहुत अच्छा है, ये दिल तुझ पे हारा, दर दर पे फार मारा, ये दिल तुझ पे हारा, दर दर पे फिर तमारा। उलझन मेरी बनी रहे, उलझन मेरी बनी रहे, दुनिया से हमको क्या,
उलझन मेरी बनी रहे। बहुत ही सुंदर है ये। यहाँ पे लिखा एक भक्त का भाव है, वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे कृष्ण, मैं ऐसे ही दर दर ठोकरे खाता हुआ आपके ब्रज में से घूमता रहूं और मेरी यही चिंता रहे कि आप कब मिलोगे, और जीवन में अलग अलग समस्या आती रहे, लेकिन मैं उस समस्याओं को झेलते झेलते सिर्फ आपका ही स्मरण करते रहूं और आपको ही ढूंढता रहूं, ये मेरी चिंता रहनी चाहिए। और ये चिंता में आप मुझे हमेशा रखिए। क्योंकि इस दुनिया के आनंद को भोगते हुए रहूंगा, आपका विस्मरण हो जाएगा। तो ये आनंद की स्थिति में रहकर अगर आपको भूल जाऊं तो क्या फायदा मेरे जीवन का। उससे अच्छा है कि आपको ढूंढते सिर्फ आपका स्मरण करते करते दुनिया में कितने भी चक्कर खाने पड़े, कितने भी दुख आए तो भी चलेगा। और ये जो मेरी उलझन है, ये मेरा दुख है, उसको ऐसे ही रखिए। उलझन मेरी बनी रहे, उलझन मेरी बनी रहे, दुनिया से हमको क्या। उलझन मेरी बनी रहे, दुनिया से हमको क्या। तेरा कमल सा मुखड़ा, ओ चांद का सा टुकड़ा। इसलिए हे श्याम सुंदर, बस एक ही आशीर्वाद दीजिए, एक भिखारी बनकर आपके द्वार पर, आपके जहां भक्त है उन्हीं भक्तों के संग में एक नम्र भिखारी बनकर आपके प्रेम की भिक्षा मांगते रहो। और आपका जो कमल सा चांद के टुकड़े जैसा आपका जो चेहरा है, मुखड़ा है, उसे ढूंढता रहूं, उसे निहारता रहो। तेरा कमल सा मुखड़ा, ओ चांद का सा टुकड़ा। तेरा कमल सा मुखड़ा, ओ चांद का सा टुकड़ा। मीठी हसन बनी रहे, मीठी हसन बनी रहे, दुनिया से हमको क्या। मीठी हसन बनी रहे, दुनिया से हमको क्या। मानता हूँ हे श्याम सुंदर, अभी तो हृदय में इतने अनर्थ है, काम वासना है, क्रोध है, दुनिया के प्रति आकर्षण है, इस भौतिक दुनिया के प्रति बहुत आकर्षण है। लेकिन बस एक इच्छा तो है हृदय में, कभी तो इस भौतिक दुनिया के प्रति अनासक्ति आ जाए और आपके चरणों के प्रति थोड़ा अनुराग उत्पन्न हो जाए, यही कृपा बरसाए। तेरी नजर बनी रहे, तेरी नजर बनी रहे, दुनिया से हमको क्या। दुनिया से हमको क्या, दुनिया से हमको क्या। दुनिया से हमको क्या, दुनिया से हमको क्या। तेरी नजर बनी रहे, तेरी नजर बनी रहे, दुनिया से हमको क्या। दुनिया से हमको क्या। ये ब्रज का वातावरण है। पूतना ने देखा कि वहां तो एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे श्याम सुंदर कन्हैया के अलावा और कुछ सोचता है या दिखता है। और वो सारे के सारे गोपियां नंद भवन में कृष्ण को घेरे हुई थी। अब वहां से निकालना है तो कुछ दूसरा रूप लेना ही पड़ेगा।
तो पूतना ने बहुत ही एक सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और गई। तो सारी गोपियां ग्वाल बाल देखने लगे कि ये कौन है भाई। इवन ग्वाल बाल भी, कुछ ग्वाल बाल जो थे वहां पर, वो भी अचंभित रह गए कि ये कौन है। तो हमारे आचार्यगण लिखते हैं कि आपने अभी अभी लिखा है भाई, अभी अभी गीत में गाया है कि श्याम सुंदर जो ब्रज के ब्रजवासी है, उनको तो श्याम सुंदर के अलावा किसी को और उनकी सुंदरता दिखते नहीं है, या ये नहीं है। तो आचार्यगण लिखते हैं कि ये भी भगवान की योग माया का ही एक व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, कि योग माया ने ही उनको ये भ्रमित करके रख दिया था कि ये स्त्री को आने दो, अपने कम्युनिटी में आने दो, उसके प्रति तुम विश्वास रखो, उसके ऊपर ट्रस्ट रखो। तो आई और सीधा नंद भवन में। अब नंद भवन में गई तो सारी गोपियां कहने लगी, अरे कौन है कौन है, लगता है साक्षात लक्ष्मी ही वैकुंठ से आई है, क्योंकि हमारा बाल श्याम सुंदर इतना स्पेशल है कि बड़े बड़े देवता भी उनसे मिलने आते हैं। तो शायद अभी यहाँ साक्षात लक्ष्मी ही इस देवी के रूप में आई होगी। तो उसने कहा, कुछ गोपियों ने कहा, देवी आप कौन है, कहाँ से आई है। उसने कहा, पूतना ने कहा, आप लोगों ने सुना ही होगा आजकल एक राक्षसी है पूतना, वो अलग अलग वेश धारण करके छोटे छोटे बच्चों को मारती है, इसलिए मैं आई हूँ। मेरे स्तन का दूध अगर ये पान करेगा तो ये अमर बन जाएगा। तो सारे गोपियाँ कहें, हाँ ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत धन्यवाद, आप आई है, हमारे बालक कृष्ण को आप दूध पिला दीजिए। तो गई, जैसी पालने के पास गई, देखती सीधा शॉक हो गई वो कि ये कौन है। आज तक बच्चे तो बहुत सारे देखे थे, बहुत सारे मारे हैं मैंने, बहुत बच्चों की जान ली है मैंने, ये तो बहुत स्पेशल है। देखती आकर्षित हो गई, लेकिन राक्षसी भाव अंदर था ना, इसलिए उसका हार्ट मेल्ट नहीं हुआ। कुछ लोग बोलते हैं, हाँ आई वॉन्ट टू सी गॉड, मैं भगवान को देखना चाहता हूँ। अरे भगवान तुमने सामने भी आ जाएंगे, तुम्हारी पात्रता है क्या देखने की। दुर्योधन भी तो कृष्ण को देखता था, क्या उसे प्रेम आया दुर्योधन कृष्ण के प्रति? वो तो ईर्ष्या करता था। बहुत सारे राक्षसों ने भी भगवान को देखा, लेकिन जब गोपियां और भगवान के भक्त कृष्ण को देखते थे तो उनके लिए तो वो श्याम सुंदर कन्हैया थे, और जब कोई राक्षस देखते थे उनके लिए तो डर, मृत्यु, साक्षात भयंकर मृत्यु के रूप में दिखते थे। तो पूतना को भी जैसे पहले देखा, सीधा ऐसा लगा कि तो मृत्यु पर्सनिफाइड है, लेकिन ईर्ष्या के कारण वो उसने ये कर दिया, उसको निगलेक्ट किया और सीधा गई बालक के पास। तो हमारे आचार्यगण लिखते हैं कमेंट्रीज में, कृष्ण ने जैसे पूतना को आते हुए देखा तो अपनी आंखें बंद कर ली। अभी आंखें बंद करने का कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण ये है कि ये पूतना ने इतने सारे बच्चों की हत्या की थी ना, इसलिए कृष्ण उसे देखना नहीं चाहते थे, इसलिए आंखें बंद कर दी। दूसरा कारण बताया गया है कि कृष्ण उसे एक स्पेशल मैसेज देना चाहते थे कि मैं तुम्हें अभी मारने वाला हूं। तो ये जो मैसेज देना चाहते थे, तो आंख बंद करके उसको इशारा किए, हाँ मैं प्लानिंग कर रहा हूं तुम्हें मारने का, तुम चिंता मत करो, अभी होगा तुम्हारा काम तमाम। तो इसलिए आंखें बंद कर दी। तीसरा रीजन बताए कि कृष्ण कहे, क्या दुर्भाग्य मेरा, भगवान राम के रूप में आया, उस समय में भी जब राक्षसों को मारने का वक्त आया तो सबसे पहले स्त्री थी, ताड़का, तो सबसे पहले ताड़का स्त्री को ही मारना पड़ा। अब कृष्ण के रूप में आया हूं तो यहाँ पर भी सबसे पहले स्त्री आई है। चलो कोई बात, स्त्री को मारना अच्छा नहीं है, पाप लगता है। देखो हमारे वैदिक कल्चर में कैसा ही है, कोई कहता है कहाँ तुम्हारे वैदिक कल्चर में माताओं स्त्रियों को स्थान नहीं, क्या लिखा है? स्त्रियों को प्रोटेक्शन देना चाहिए, स्त्री और बालक का वध नहीं करना चाहिए, हमारे कल्चर में है।
भगवान ने कहा ये क्या दुर्भाग्य की बात है कि सबसे पहले मुझे एक, लेकिन ये स्त्री नहीं है साधारण, ये राक्षस ही है, इसलिए इसको भी वध तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं। और चौथा कारण बताया है भगवान ने आंखें बंद क्यों की, क्योंकि जो पूतना है ये तो राक्षस ही है, उसका वेश, उसका शरीर राक्षसी का शरीर है, 12 मील 12 माइल्स लॉन्ग उसका शरीर था और एकदम क्रूर दिखने में थी। अगर वो ऐसे रूप में आई है, लेकिन सुंदर रूप लेकर धारण करके आई है, समाज के बाकी लोगों को अपने इल्यूजन में, भ्रम में डाल सकती है कि मेरा ये रूप है, ओरिजिनल रूप है, लेकिन कृष्ण के सामने कैसे आएगी? कृष्ण को सब पता है। इसलिए कृष्ण ने आंखें बंद इसलिए कर ली, कृष्ण के आँख के सामने अगर आती थी तो उसका इल्यूजन, उसका जो भ्रम का नकली स्वरूप है वो नष्ट हो जाता था और उसके ओरिजिनल स्वरूप में आती थी। भगवान नहीं चाहते थे कि उसको अंदर मारूं, भगवान चाहते थे कि ठीक है इसको उठाने दो मुझे, और ये महल के बाहर जाएंगे, थोड़ा ग्राउंड में जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा सा गेम होगा, घर के अंदर सब डर जाएंगे बेचारे। इसलिए भगवान ने अपने आंखें बंद कर ली। तो पूतना गई और उठाए बालक को ऐसे और अपना स्तन उसके मुख में दे दिया। कई जगह लिखा है कि पूतना ने अपने स्तन के ऊपर कालकुट नाम का जहर अपने स्तन पर लगाया था। और कई जगह वर्णन आता है कि पूतना के एक ऐसी स्त्री थी पूरे विश्व में कि जिसके स्तन में दूध की जगह पर सिर्फ विष निकलता था, उसके स्तन में दूध नहीं आता था, विष निकलता था। तो ऐसी विष के भरा स्तन भगवान के मुख में रख दिया और जैसे भगवान ने उसके मुख में दे लिया, उसका दूध भी पी लिया और धीरे 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 उसके प्राण भी खींचने लगे। अब ये इतना उसको दर्द होने लगा, इतना पेन होने लगा कि वो दौड़ते दौड़ते महल के बाहर आ गई और जंगल की तरफ दौड़ने लगी और जोर से चिल्लाने लगी, अरे बच्चे मुझे छोड़, मुझे छोड़। क्योंकि भगवान ने उसको बहुत अच्छा से वर्णन किया है। भगवान को उसे अभी जस्ट कुछ क्षणों में ही शुद्धिकरण करना है उसका, क्योंकि वो राक्षसी स्वभाव है उसका। इसको अगर अभी भगवत धाम देना है, इसको मुक्ति देनी है, कि सारे पापों से इसको मुक्ति दिलानी है, तो उसको उतना पनिशमेंट भी देना है। तो इतना पनिशमेंट इतना कंडेंस करके दिया, जो लाखों जन्मों का पाप है उसको ऐसा कंडेंस एकदम थिक रूप में करके उसको दिया। सोचो नरक में कितनी यातनाएं होती है, वो सारी यातनाओं को एकदम कंडेंस करके तो भगवान ने उसका पूरा शुद्धिकरण कराया। अपने छोटे छोटे पैरों से उसके स्तन को मारते थे। और आप कहेंगे कि भाई क्यों ज़रूरत क्या थी ऐसी, इसकी कथा भी आगे बताते हैं। तो भगवान ने उसका जहर भी पी लिया, उसके प्राण को भी खींच लिया। तो अपने पैर फटफड़ाते हुए, जोर से चिल्लाती हुए और अपने बाल खुद ही नोचती थी, क्योंकि बच्चे को तो स्तन से बाहर नहीं कर पा रही थी, तो अपने बाल को नोचती थी, अपने आंखें फाड़ती थी, क्योंकि इतना दर्द हो रहा था। तो फाइनली वो गिर गई। तो जीव गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान ने उसको ऐसे जगह लेके गए जहाँ पर कंस का फेवरेट गार्डन था, फलों का गार्डन था, वहीं पर ले गए। और जैसे वो गिर गई, 12 मील लंबी थी, तो कंस का जो गार्डन था पूरा फलों का, वो सब नष्ट हो गया। तो उतने में सारे ब्रजवासी भागते भागते आए। नंद महाराज, यशोदा माई, नंद महाराज और ग्वाल बाल भी वसुदेव से मिलकर मथुरा से आए थे। अभी अभी ब्रज में प्रवेश किया था। देखा कि वासुदेव जी ने जो कहा था वो सच निकला। यहाँ तो इतनी बड़ी राक्षसी आई है कृष्ण को मारने के लिए। तो ये जो कहानी है, ये परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि हे परीक्षित,
सबसे पहला राक्षस अब ये पूतना मारने के लिए गई है कृष्ण को। तो परीक्षित महाराज को टेंशन आया, अरे ये राक्षस मारने जा रही है, भगवान को क्या होगा अभी। तो सुखदेव गोस्वामी तुरंत ये परीक्षित महाराज की जो द्विधा है, उनका जो संकट, उनके मन में जो एक डर सा हो गया है, इसको मैं निकालना चाहता हूँ। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा चिंता मत करो। ये श्लोक भागवत में आता है। उन्होंने कहा जिस घर में भगवान का नाम जब कीर्तन चल रहा है, उस घर में ये जो खेचरी है, पूतना खेचरी थी, जो आकाश में उड़ सकती थी राक्षसी, ऐसे भूत पिशाच खेचरी, ब्लैक आर्ट, काला जादू, मूठ मारना, ये जो भी ब्लैक आर्ट है उसके घर के अंदर ये काम नहीं करता है। इसीलिए आप चिंता मत करो। ब्रज में तो सबके सब भगवान की गीति गाते हैं, तो वहाँ कृष्ण को कोई हानि भाने वाली नहीं है। ये पहले ही सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को कहा। और क्या कहा वो, कि जिस घर में भगवान का नाम कीर्तन होता है उस घर में किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं हो सकता। श्री कृष्ण धुन में मन तू, श्री राम धुन में मन तू, जब तक मगन न होगा, श्री कृष्ण धुन में मन तू, श्री राम धुन में मन तू, जब तक मगन न होगा। भवजाल छूटने का, भवजाल छूटने का, तब तक जतन न होगा। श्री कृष्ण धुन में मन तू, श्री कृष्ण धुन में मन तू, जब तक मगन न होगा। भवजाल छूटने का, भवजाल छूटने का, तब तक जतन न होगा। व्यापार धन कमा कर तू लाख सा सजा ले, व्यापार धन कमा कर तू लाख सा सजा ले, होगा सुखी न तब तक, होगा सुखी न तब तक, संतोष धन न होगा। श्री कृष्ण धुन में मन तो, श्री राम धुन में मन तो, जब तक मगन न होगा। संसार की छटा से क्या प्यास बुझ सकेगी, संसार की छटा से क्या प्यास बुझ सकेगी। प्यासे हृदय को जब तक, प्यासे हृदय को जब तक तेरा न धन मिलेगा। श्री कृष्ण धुन में मन तो, श्री राम धुन में मन तो, जब तक मगन न होगा। तप यज्ञ होम पूजा
व्रत और नेम कर ले, तप यज्ञ होम पूजा व्रत और नेम कर ले। सब व्यर्थ है जो मुख से, सब व्यर्थ है जो मुख से, हरि का भजन न होगा। सब व्यर्थ है जो मुख से, सब व्यर्थ है जो मुख से, हरि का भजन न होगा। श्री कृष्ण धुन में मन तू, श्री राम धुन में मन तू, जब तक मगन न होगा। भवजाल छूटने का, भवजाल छूटने का, तब तक जतन न होगा। श्री कृष्ण धुन में मन तो। इतना सुंदर वर्णन है यहाँ पर। तप यज्ञ होम पूजा व्रत और नेम कर ले। क्यों भाई, आप क्या तप यज्ञ पूजा होम इसके अगेंस्ट है क्या? जी नहीं। भागवत में, सारे पुराणों में, सारे शास्त्रों में इसका वर्णन है। आप इस कलियुग में भगवत प्राप्ति करनी है, मुक्ति प्राप्ति करनी है, सारे पापों से मुक्त होना है, और स्पेशली ये जो खेचरी है पूतना, ऐसे राक्षसी, ब्लैक आर्ट्स और क्या क्या होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, लोग डरते हैं उससे, भूत पिशाच है, ये है वो है। इन सब से मुक्ति प्राप्त करने का एक सिंपल सा साधा सा उपाय है प्रभु का नाम जप करना। और ये बाकी जो हम लोग करते हैं, होम है, यज्ञ है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन दिस इज नॉट एज पावरफुल एज चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र। क्योंकि ये भगवान का नाम जप करना ये कलयुग के लिए रेकमेंडेड है। यज्ञ करना भी भगवान का ही है। वो सत्य युग में रेकमेंडेड प्रोसेस था। पूजा अर्चना ये द्वापर युग में रेकमेंडेड प्रोसेस थी। तपस्या करना ये सत्य युग में रेकमेंडेड प्रोसेस थी। कली युग में ये इसको करेंसी कहते हैं। आप जिस देश में जाओगे उसकी जो करेंसी है वो चलेगी। भारत में रुपया है, अमेरिका में डॉलर्स है। तो जिस देश में आप जाओगे और जो करेंसी चल रही है वो आपको देनी पड़ेगी। तो अभी कलियुग की करेंसी है नाम जप करना। इस भगवान के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 16 अक्षर का जो मंत्र है, इसके अंदर सारी चीज़ें आ गई है। आप यज्ञ करना चाहते, तप करना चाहते, ये है वो है, दान धर्म पुण्य सब के सब भगवान के नाम जप में आ गया। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को अश्योरेंस दे रहे हैं, आप चिंता मत करो, ये पूतना आई है ब्रज में, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहाँ तो ब्रज में है दिन में 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा नहीं, वो 24 घंटा कृष्ण का ही कीर्तन करते हैं, वो कृष्ण का ही स्मरण करते हैं, उनका ही गुणगान गाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो वहाँ अनिष्ट कैसे हो सकता है? और सुखदेव गोस्वामी जी एक आशीर्वचन देते हैं, जो भी इस पूतना का डिलीवरेंस, उसका उद्धार, पूतना का उद्धार की कथा सुनता है या सुनती है, उसे गारंटी के साथ कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा,
कृष्ण के प्रति एक अटैचमेंट उत्पन्न होगा उनके हृदय में। ये शुकदेव गोस्वामी जी आशीर्वचन देते हैं श्रीमद् भागवतम में। तो अभी ये पूतना राक्षसी मर के गिरी है, तो तुरंत पौर्णमासी जाती है और उनके शरीर के ऊपर चढ़ती है, पूतना के शरीर के ऊपर चढ़ती है, और वहाँ जो ग्वाल बाल है, कृष्ण श्याम सुंदर है, उनको ले आती है। रूप गोस्वामी जी ललित माधव में लिखते हैं, उससे पहले उसने पद्मा, ललिता, विशाखा, श्री राधा, चंद्रावली, इन गोपियों का उनको किडनैप किया था, चुरा लिया था, मारा नहीं था, और उसके पास ही थे। तो पूर्णिमासी गई और जो गोपियां हैं उनको लेकर अपने अपने, किसी को पता नहीं चला, अपने उनके घर में रख दिया और श्याम सुंदर को लेकर आ गई। यह एक बहुत एसोटेरिक पास टाइम है। भगवान ने देखा, अरे पूतना, तुमने मेरी गोपियों को किडनैप किया है। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कभी कभी होता है ना, वो हीरोइन को कोई किडनैप करके ले जाता है तो हीरो अपना हीरोगिरी दिखाता है। ऑफ कोर्स ये मंडेन हम लॉजिक वहाँ नहीं लगा सकते, लेकिन वो जो गोपियाँ को किडनैप किया था पूतना ने, वो किसी को दिखा नहीं। रूप गोस्वामी जी लिखते हैं, इसी पूर्णमासी को दिखा। तो श्याम सुंदर को उसके शरीर से नीचे उतारा गया और उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए गए पूतना के, और उसको जलाया गया। अब आचार्यगण लिखते हैं कि जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो वहाँ से उससे सैंडलवुड पेस्ट यानी चंदन का सुगंध, अगुरु का और कैम्फर का सुगंध उसके जलने से वो आ रहा था उसके बॉडी से। तो कोई कहेगा ये तो राक्षसी थी, उसका खाना ही था बच्चे का खून और मांस, उसके बॉडी से जलने से सुगंध कैसे आएगी? क्योंकि कृष्ण के स्पर्श से उसका शरीर दिव्य बन गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये शरीर पंचधातु से बना हुआ है। गंदा शरीर है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, किसी का भी हो, गंदा शरीर है ये। इसका कौन सा वैल्यू है? कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसको। कोई कहेगा अरे मैं तो इतना बड़ा व्यक्ति हूँ कि मेरे शरीर का वैल्यू नहीं है, जीरो। वैल्यू कब आता है? जब इस शरीर का कोई तो कनेक्शन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कृष्ण के साथ हो। तो आप इस शरीर से प्रभु का नाम जप करो, प्रभु के धाम में जाओ, अपने पैरों से प्रभु के वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा करो, अपने हाथों से भगवान के लिए हार बनाओ, भगवान के लिए कुकिंग करो, भगवान की और सेवाएं जो भी है अपने हाथों से करो, अपने जीवा से भगवान का प्रसाद ग्रहण करो, अपने जीवा से प्रभु का नाम जप करो, अपने आँखों से प्रभु का सुंदर रूप अपने आँखों में धारण कर लो, अपने कानों से प्रभु का नाम जब सुनो, भगवान का कीर्तन सुनो, अपने आँखों से गीता भागवत पढ़ो, अपने शरीर को भक्तों से आलिंगन करने में अपना शुद्ध बनाओ, अपने नाक से भगवान को जो अर्पित किए हुए फूल है उसका सुगंध लो। इस प्रकार से भगवान के संपर्क में आने से ये जो भौतिक शरीर है, पूतना का जैसा गंदा शरीर था, हमारा भी ऐसा ही है, लेकिन कृष्ण के संपर्क में आने से ये शरीर भी दिव्य बन जाता है। अजामिल नाम का एक बहुत पापी व्यक्ति था। वो जब मृत्युशैया पर था तो यमदूत उसे लेने के लिए आए और उसको लेकर जा ही रहे थे उसके आत्मा को। उतने में देखा 4 विष्णुदूत आ गए। रोको, तुम इसे नहीं ले जा सकते हो। और क्यों? अरे इतना पापी व्यक्ति है ये, क्यों नहीं ले जा सकते इसे? नहीं, इसने प्रभु का नाम जप किया है, ये इसलिए इसकी बॉडी, उसका आत्मा शुद्ध हो गई है, इसलिए आप इसे नहीं ले जा सकते। कितना बड़ा होप है, कितनी बड़ी आशा है हमारे जीवन में कि भले ही हम किस परिवार में जन्म लिए हो, हमारा क्या बैकग्राउंड है,
कितना शरीर हमारा गंदा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो हमारे पास समय है, हमारे पास विल पावर है, हमारे पास कुछ चॉइसेस है, इसे हम भगवान की सेवा में कैसे लगाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कृष्ण ये नहीं देखते कि आपने पिछले जन्मों में या पिछले लाइफ में क्या क्या पाप किए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी मनुष्य जन्म में आप भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर है, नाम जप करने के लिए तैयार है, भगवान सारा सब कुछ भूलने के लिए तैयार है। तो पूतना के शरीर को जब जला गया तो उससे सुगंध आने लगी और भगवान को श्याम सुंदर को नीचे उतारा गया। उनका गोमूत्र से उनको नहलाया गया। श्याम सुंदर के दिव्य शरीर को गोमूत्र से नहलाया गया और उनके बॉडी के ऊपर 12 तिलक लगाए गए गोबर से। देखिए यहाँ श्याम सुंदर, गोबर से तिलक लगाया गया और गोमूत्र से उनको नहलाया गया। और हमारे मॉडर्न लोगों को गोमूत्र गोबर पसंद नहीं है। हम एक जगह थे पहले, पुणे में कुछ दिन रहते थे, तो वहाँ पुणे मंदिर में एक गाय रखी थी, लेकिन वो गाय मंदिर में थी और मंदिर के बाजू में एक स्कूल है। तो स्कूल ने ऑब्जेक्शन लिया, ये गाय का स्मेल आता है, यहाँ से हटाओ। गाय को हटाना पड़ा वहाँ से। ये कलियुग का दुर्भाग्य है। भगवान स्वयं गोपाल है, गायों का पालन करते हैं। गायों के गोबर और मिट्टी से मिले हुए वहां से रेंगते हैं भगवान। जहाँ गोबर गोमूत्र और मिट्टी भरी हुई है वहां से रेंगते हैं भगवान। इतना गाय का पवित्र देह है वो। गाय के अंदर तो हमने देखा सारे देवताओं का वास होता है। तो श्याम सुंदर बचपन से ही अपने लीलाओं में दिखाए कि मेरे लिए गाय कितनी प्रिय है, गाय का क्या स्थान है मेरे जीवन में। तो उनका तिलक लगाया गया और उनको गोमूत्र से नहलाया गया। और नंद महाराज ने सारे ब्राह्मणों को और जितने भी वहाँ पर ब्रज में लोग थे सबको प्रचुर मात्रा में दान दिया। आज मेरे बेटे को इस राक्षसी से उसका संरक्षण हुआ है, तो सबको दान देने लगे। हजारों गायें दान करने लगे। ये है एक सही वैश्य जो हमेशा दान पुण्य में लगे रहते हैं। बहुत आवश्यक है, अच्छे कार्य को देना चाहिए, कहीं पर भी नहीं। जहाँ पर लगता है कि ये आपके धन का सही उपयोग हो रहा है, गारंटी कर लो पहले, मतलब पूरे 100% गारंटी करो कि यहाँ 1 रुपया भी यहाँ का किसी गलत मार्ग में नहीं जाएगा, वहाँ पर लगा सकते हैं। क्योंकि दान पुण्य कर्म से अपने वेल्थ जो है वो शुद्ध हो जाती है। तो नंद महाराज ने दान किया। अब सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं, इवन गर्गाचार्य भी गर्ग संहिता में बताते हैं कि भगवान ने पूतना को मारा क्यों, कि इसकी पहली हिस्ट्री है। भगवान जब वामन देव के रूप में अवतरित हुए तो बलि महाराज के पास गए। बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, उनके पास गए तो भिक्षाम देही, इतने सुंदर थे बालक वामन देव। तो बलि महाराज ने सोचा ये साधारण ब्राह्मण तो नहीं है। तो ने कहा ठीक है बैठिए, बताइए आपको क्या दूं। तो वामन देव ने कहा पहले वचन दो। शुक्राचार्य ने कहा अरे बलि, इन्हें वचन मत दो, ये तुम्हारी सारी संपत्ति पूरा ले लेगा, ये विष्णु है साक्षात। तो बलि महाराज ने देखा, अरे आप तो मेरे गुरु हो और शास्त्र में लिखा है कि विष्णु को शरण जाना चाहिए, सब कुछ विष्णु का ही है, और आप तो मुझे विष्णु की शरण जाने से रोक रहे हो, कुछ तो गड़बड़ आप में है। सही गुरु वही है जो अपने शिष्य को भगवान के समीप लाता है, ना कि अपनी खुद की झोली। गुरु क्यों बनता है? हाँ, कोई अमीर शिष्य रहेगा तो उसका पैसा मिलेगा, धन मिलेगा,
कथा विथा होती है, भागवत कथा, तो क्यों करते हैं? धन मिलता है। धन लेकर कथा करना या शिष्य बनाना, इसमें कोई साधुत्व नहीं है। तो शुक्राचार्य ने कहा नहीं नहीं नहीं, विष्णु को मत दो तुम। तो बलि महाराज समझ गए कि ये मेरा सही गुरु नहीं है। उन्होंने कहा महाराज जी, मैं आपको आज ही आपको ठुकरा देता हूँ, आपसे आज से मेरे आप गुरु नहीं हो। और भगवान को कहा भगवान आपको जो चाहिए मांगो। तो उन्होंने 3 पग भूमि मांगी और 2 पग में ही पूरा ब्रह्मांड कवर कर लिया। और बलि महाराज को कहा बोल बलि अभी तीसरा पैर कहाँ रखो। बलि महाराज की एक बेटी थी, पुत्री थी, रत्नमाला। रत्नमाला ने जब वामन देव को देखा, अरे इतना सुंदर सा बालक है, तो इसकी इच्छा हुई अगर ये बालक मेरा पुत्र बनकर आए तो कितना अच्छा होगा। तो ये इसकी मन में इच्छा थी। और भगवान वामन देव ने देख लिया, ओहो तुम्हारी ये इच्छा है, तुम मुझे पुत्र के रूप में चाहती हो, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। लेकिन जब उन्होंने वामन देव का त्रिविक्रम का रूप लिया और बलि महाराज से सब कुछ छीन कर उनका तीसरा पैर उनके चरण उनके सर पर रखकर उनको सूतल प्लैनेट में उनको जगा दी, तो उस समय रत्नमाला को इतना क्रोध आया कि उसने तुरंत सोच लिया अगर तू मेरा बालक बनेगा ना तो मैं तुझे जहर पिला के मार दूंगी। तो भगवान ने कहा अरे कुछ देर तक पहले तो तुम मुझे बालक के रूप में चाहती थी और अभी तुम मुझे मारना भी चाहती हो, चलो कोई बात नहीं, ये भी इच्छा पूरी कर दूंगा। तो ये दोनों इच्छा लेकर वही रत्नमाला पूतना के रूप में जन्म लेकर आई थी। तो उसकी इच्छा थी कि भगवान को स्तनपान करा के माता के रूप में उसको सेवा करूं, और साथ साथ में मारने की भी थी इच्छा। तो भगवान ने उसको ऐसे राक्षसी का रूप दिया जिससे तुम पहली इच्छा भी पूरी कर लो और दूसरी इच्छा भी पूरी कर लो। इस प्रकार से भगवान ने पूतना का उद्धार किया। जैसे पूतना मर गई, आकाश से ऐसा एक एयरप्लेन आया, रथ आया, जिसको हजारों चामर लगाए हुए थे, हजारों क्रिस्टल्स लगे हुए थे, और बहुत सारे वैकुंठ के जो वासी हैं उस प्लेन में बैठे थे एक देवी को लेने के लिए, पूतना को। पूतना राक्षसी थी, फिर भी भगवान के संपर्क में आने से उसका उद्धार हुआ और भगवान ने उसको तुरंत अपने गोलोक वृंदावन में उसको भेज दिया। अब हमारे आचार्यगण स्पेशली भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर लिखते हैं कि ये पूतना क्या रिप्रेजेंट करती है। तो पूतना धोखेबाज गुरु को रिप्रेजेंट करती है। जैसे वो होता अलग है और दिखाता कुछ अलग है, जिसकी फिलॉसफी गलत है, ऐसा गुरु। तो पूतना भी दिख रही थी एकदम सुंदर स्त्री के समान, लेकिन भावनाएं तो पूरी राक्षसी के लेकर आई थी। तो ये जो शूडु गुरु है, इसकी भावना लेकर वो वृंदावन में आई थी। इसीलिए और भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं इसे शूडु गुरु को रिप्रेजेंट करती है। तो इस प्रकार से पूतना का भगवान ने उद्धार कर लिया, और आगे की सारी लीलाएं हम नेक्स्ट सत्र में, भगवान की बाल्य लीलाएं वगैरह हैं वो कंटिन्यू करेंगे। अभी कुछ देर तक थोड़ा कीर्तन कर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे राधे। राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे राधे। राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे राधे। जय प्रभुपा जय जय प्रभुपा जय प्रभुपा जय जय प्रभुपा। जय प्रभुपा जय जय प्रभुपा जय प्रभुपा जय जय प्रभुपा। जय जय प्रभुपा। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।